हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। इस दिन हम बेसिकली रिवीजन करते हैं, पूरे हफ्ते जो भी कुछ हमने पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 19 जनवरी 2026 से लेके 25 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 72 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जो लोग भी हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। आपको हर क्वेश्चन में 2 सेकंड का पॉज लेना है और फिर आंसर जो है वो खुद गेस करना है पहले, और उसके बाद ही वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको कमेंट में ये बताना है कि आउट ऑफ 72 आपका स्कोर कितना था। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई और रीज़न हो सकता है और वो डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस को नहीं देख सकते। ठीक है, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो रहता है हमारा, जिसमें आप सिर्फ एक वीडियो की हेल्प से पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का क्रक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। इन सारे एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स है उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है और इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपनी इन क्लासेस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी क्लासेस हैं ये डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। फाइन, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए अपनी क्लास पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ईरान देश से अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था यहाँ पर ऑपरेशन स्वदेश। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईरान के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे तो ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ पर मुद्रा चलती है ईरानी रियाल और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? यमन देश के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बन गए हैं मिस्टर शाया मोहसेन जिंदानी। ठीक है, ये हैं हमारे नए प्राइम मिनिस्टर यमन देश के लिए। अगला है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? पहली बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो टाइलर प्राइज़ है ये इन्वायरमेंट के सेगमेंट में दिया जाता है और इस साल के लिए टाइलर प्राइज़ की विनर थी टॉबी कियर्स। ये ऑप्शन करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर टोबी कियर्स। इनको माइकोराइजल फंगी पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट मिला है। ठीक है, अगला है, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दे दी गई है? ये जो फिंके रिवर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि इसको मान लिया गया है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये नदी लगभग 300 से 400 मिलियन साल पुरानी है और ये मैकडोनल्ड पर्वतमाला से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 644 किलोमीटर है। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब यहाँ पर किस टीम ने जीता है? इस साल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विदर्भ टीम ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइनल्स में विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र टीम को 38 रन से हराया था। इसी के साथ ये इनका पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब था। ठीक है, और ये विजय हजारे ट्रॉफी का इस साल 33वां संस्करण था। अगला है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान दिया गया? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स हाल ही में रिलीज हो गया है 2026 के लिए। इंडिया को इसमें 16वें स्थान पर रखा गया आउट ऑफ 154 कंट्रीज। ओके, रैंकिंग में हम टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर आता है सिंगापुर, दूसरे पर था स्विट्जरलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क। सबसे आखिरी स्थान दिया गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य को यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। इनका स्थान था 154। जारीकर्ता इसके कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। ठीक है, अगला है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों के बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है? कौन सा स्टेट है जिसने पीसा एक्ट को लागू कर दिया है अपने स्टेट के फॉर्मेशन के 25 साल के बाद? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन झारखंड। ठीक है, ऐसा करने वाला राज्य है झारखंड। अगला है, जनवरी 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है?
तो स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई जो है ये हाल ही में बन गई है स्टेट बटरफ्लाई चंडीगढ़ के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? ये है वॉयेजर 1। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस स्पेस एजेंसी का है ये? नासा का है। नासा जो है वो यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि 1 लाइट डे के डिस्टेंस पर पहुंचेगा फ्रॉम अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 56th एडिशन था एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का, और इस साल ये हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी कि संवाद की भावना, ठीक है। और इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मिस्टर प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो रहे हैं, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इंडिया का ये पहला सॉवरेन एआई पार्क है और इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2025 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है ग्रासा मार्शल को। बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ हो जाएगा यहाँ पर। और ये कौन से देश से संबंधित हैं ये भी याद रखिएगा। ये मोजाम्बिक देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है बहुत बार कि नोबेल पीस प्राइज जो था 2025 का ये किसको मिला है? ये मिला था वेनेजुएला देश की मारिया कोरेना मचाडो को, और अभी रिसेंटली इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना ये प्रतिष्ठित पुरस्कार गिफ्ट के तौर पर दिया है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा डिबेट सामने आए थे, ठीक है। अगला है, जनवरी 2026 में भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इंडिया के 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं मिस्टर आर्यन वार्ष्णेय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दिल्ली के युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। आर्मेनिया में आयोजित अंद्रानिक मार्गरयान मेमोरियल टूर्नामेंट में इन्होंने अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल करके भारत के 92 नंबर का ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया, ठीक है। तो इंडिया के सबसे लेटेस्ट और 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? युगांडा देश के लिए प्रेसिडेंट 7वीं बार लगातार बन गए हैं मिस्टर योवेरी मुसेवेनी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। युगांडा देश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देखेंगे तो ये एक अफ्रीकी देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर राजधानी है कंपाला, मुद्रा चलती है युगांडा शिलिंग, सर्वोच्च शिखर यहाँ पर है मार्गरेटा पीक जिसकी ऊंचाई है 5109 मीटर, प्रमुख झील यहाँ पर है विक्टोरिया झील, और पर्वत श्रेणियाँ हैं रुवेनजोरी और वीरुंगा, ठीक है। युगांडा की आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन रेलवे का यह हाईएस्ट सर्विस अवार्ड है, इसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, और ये दिया गया है चंदना सिन्हा को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये 17th एडिशन था एक्सरसाइज दोस्ती का। कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ इस साल? तो मालदीव्स के माले में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये वेन्यू था। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पर रखी है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंडिया की पहली स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी का उद्घाटन कर दिया है गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। DSL-4 क्या है? ये उच्चतम स्तर की जैविक सुरक्षा है जो उन घातक वायरसों और बैक्टीरिया के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में स्पितुक गुस्टोर त्यौहार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ये फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया था यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस क्षेत्र के लिए गठित शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है? ये जो शांति बोर्ड बनाया जा रहा है ये गाजा के लिए बनाया जा रहा है, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी इनवाइट किया था कि वो
इस बोर्ड का हिस्सा बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश राज्य ने अनाउंस किया है कि वो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे होप आइलैंड पर अपने। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है सी डॉट को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में हमारे नए डीआईजी यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर रवि शंकर छवि। बी ऑप्शन करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये सेकेंड एडिशन है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का 2026 में, और ये ऑर्गेनाइज होगा भारत की नई दिल्ली में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस इवेंट के लिए थीम रखा गया है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, यानी कि कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में इंडिया की पोजीशन थी छठी, हम इसमें 6वें स्थान पर आते हैं। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 कौन रिलीज करता है? डेजान शिरा एंड एसोसिएट्स द्वारा ये रिलीज हुआ है, और सूचकांक में टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर मलेशिया है और तीसरे स्थान पर वियतनाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम में नई हेड कोच हाल ही में बन गई हैं अमेलिया वॉलरेडे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं ये भी याद रखिएगा, ये कोस्टा रिका से हैं। ठीक है, इनका कंट्री भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? तो हाल ही में सुनीता विलियम्स ने अनाउंस किया कि वो रिटायरमेंट ले रही हैं नासा से। इन्होंने कुल कितने दिन बिताए हैं स्पेस में? तो 608 दिन बिताए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सुनीता विलियम्स जो हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर हैं। सुनीता विलियम्स ने 1998 में नासा को ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है? मैंने आपको याद कराया था कि ए इज़ फॉर अटल एंड ए इज़ फॉर असम। ठीक है, तो ये असम राज्य की योजना है जिसके तहत जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो लीड करेंगी ऑल मेल सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट को, जिसमें 140 पर्सनल मौजूद होंगे? कब करेंगे? रिपब्लिक डे के ओकेजन पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, सिमरन बाला। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हो गई थी 9 मई 2015 को। और न्यूज़ में क्यों है आजकल? क्योंकि हाल ही में इसको कंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट करी गई है 2030 से 31 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार सम्मक्का सरलम्मा जत्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? एशिया का ये लार्जेस्ट बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट हाल ही में किया गया है तेलंगाना राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी जनजाति यहाँ पर मनाती है आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर कोया जनजाति जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गाँव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान की शुरुआत की है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने लॉन्च कर दिया है हेल्दी बॉर्डर कैंपेन उत्तराखंड राज्य के साथ मिलके, जिससे कि जो हमारे दूर दराज के विलेज हैं उनमें हेल्थ केयर को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो नेशनल ओलंपिक एकेडमी, जिसको कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दोबारा से फॉर्मल तरीके से रिलॉन्च किया है, इसको हेड करेंगी पीटी उषा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू कर दिया है। पूर्व दिग्गज धाविका पीटी उषा इसके अध्यक्ष बनेंगी और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग इसके निदेशक होंगे। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल अनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया था। ये शुरुआत की थी महाराष्ट्र की सरकार ने। पर्पस क्या था? जो सिकल सेल अनीमिया है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए बनाए गए हैं मिशेल स्टार्क। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर महिला वर्ग में देखेंगे तो विनर है दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ड, ठीक है। ये बनी है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कि संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण जारी कर दिया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में इसका 21वां नंबर का एडिशन जारी किया गया है 2026 में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बजाज पुणे ग्रैंड टूर के लिए गुडविल एम्बेसडर बना दिए गए हैं मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर आता है? तो मछली प्रोड्यूस करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये है चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन मछली उत्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2024 और 25 में मछली उत्पादन बढ़ाकर 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106% की तेज वृद्धि को दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? 16th एडिशन था ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली का, और ये इवेंट हुआ है इस साल यूएई के अबू धाबी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये 2 जगह कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा हावड़ा और गुवाहाटी। हावड़ा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी असम में है। तो जो इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक रन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हो गए हैं? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? तो रेटिंग.com ने अनाउंस किया है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है सी ऑप्शन एतिहाद एयरवेज, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जोड़ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है,
किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स के फर्स्ट इंडियन कौन हैं जो चेयर करेंगे इसको? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, DB वेंकटेश वर्मा। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन है जो हेड बनाए गए हैं इस काउंसिल के लिए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किन अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए ये व्यवस्था दी है कि अनारक्षित सीटें सभी श्रेणियों के मेधावी उम्मीदवारों के लिए खुली हैं? यहाँ पर बात हुई थी अनुच्छेद 14 और 16 की। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है? तो बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है यहाँ पर कर्नाटका बैंक ने। कहाँ पर? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चिकित्सा समस्या के कारण नासा ने पहली बार किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से समय से पहले धरती पर वापस बुला लिया है? तो इसमें से एक एस्ट्रोनॉट थे जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था और इस वजह से क्रू 11 के जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको नासा ने वापस बुला लिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। पहली बार ऐसा हो रहा है जब समय के पहले ये डिसीजन लिया है नासा ने बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां से किया है? ये इंडिया की पहली ऐसी ओपन सी मैरीकल्चर प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत हुई है अंडमान सागर से। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहां पर खोजा है? तो ये बहुत बड़ा ब्लैक कोरल हमें मिला है हाल ही में न्यूजीलैंड के फियोर्ड लैंड से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माना गया कि ये 300 से 400 साल पुराना है। अगला है, 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता जिसका नाम है हाई सीज ट्रीटी, ये लागू हो गया है। ये किसके संरक्षण से संबंधित है? हाई सीज ट्रीटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है 17 जनवरी 2026 से और ये रिलेटेड है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, तो वो सभी समुद्री क्षेत्र जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आते हैं, यहाँ पर उन क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है, अगले जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विजेंदर सिंह। ये अपॉइंट हो गए हैं एज अ मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 52 है, जनवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किस जहाज पर आयोजित हुआ है? तो ये जो ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल था कौन से दो देश के बीच में हुआ है? इंडिया और जापान के बीच में। किस शिप पर कंडक्ट हुआ है? तो ICGS समुद्र प्रहरी पर। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहरी। तो संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास जो है ये कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। सहभागी दल इसमें कौन से थे? भारतीय तटरक्षक की प्रदूषण प्रतिक्रिया स्ट्राइक टीम और जापान तटरक्षक की राष्ट्रीय स्ट्राइक टीम ने इसमें भाग लिया था। अगला, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मर्कोसुर। यूरोपीय संघ ने मर्कोसुर व्यापारिक समूह के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं जिसमें कौन से देश शामिल हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे जैसे देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना की शुरुआत की है? इस योजना की शुरुआत की है उड़ीसा की सरकार ने। पर्पस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। नेक्स्ट है, किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से म्यूजिशियन हैं जिनको पद्म पानी अवार्ड दिया गया है 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इलैया राजा को। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? इसकी कुल लंबाई है 34.5 किलोमीटर और हाल ही में इसकी नींव रख दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत यात्रा पर आए हैं? तो ये कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और हाल ही में ये ऑफिशियल विजिट पर आए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाला इकलौता हमारा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला AI मॉडल ट्रांसलेट जैमा लॉन्च किया है? इसको लॉन्च कर दिया है गूगल ने। ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में आईरेडा की सहायक कंपनी IGGFL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? आईरेडा की सब्सिडरी ने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन लॉन्च किया है फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट इन ज़ाम्बिया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको हाल ही में ग्रीनलैंड के आसपास कंडक्ट किया था किस देश ने? तो आंसर है डेनमार्क ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास जो है कहाँ पर हुआ है? ग्रीनलैंड में। नेतृत्व इसका किया डेनमार्क ने। कौन कौन से इसमें भागीदार देश थे? तो डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, UK और नीदरलैंड सहित कुछ और यूरोपीय देश। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेम्मोजी इलक्की विरुधु शुरू करने की घोषणा की है? ये नया अवार्ड क्रिएट किया है तमिलनाडु की सरकार ने नॉन हिंदी राइटर्स के लिए। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की थी? ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की थी पंजाब ने। पीस फॉर प्रहार एंड पीस फॉर पंजाब किसके खिलाफ? तो गैंगस्टर नेटवर्क्स के खिलाफ। ओके, अगला है, जनवरी 2026 में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर नितिन नबीन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किस ओलंपिक खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था लंदन ओलंपिक्स में, जो कि 2012 में हुआ था। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन शटलर बनी थी जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता पहली बार। ठीक है, साइना नेहवाल कौन से राज्य से हैं ये भी याद रखिएगा, हरियाणा के हिसार से ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर आता है? तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया के सेफेस्ट सिटीज़ में कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है? आंसर हो जाएगा चाइना का किंगदाओ शहर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में जो कर्नाटका का मैंगलुरु शहर है, इसको भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया और मैंगलुरु की वैश्विक रैंकिंग 46 है। इसके बाद अहमदाबाद आता है जिसकी रैंक है 87 और इसके बाद जयपुर आता है 106वीं रैंक पे। ठीक है, विश्व के शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से माने गए? चीन का किंगदाओ फर्स्ट पर है, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी दूसरे पर है और कतर का दोहा तीसरे पर है। ठीक है, आपको पहला वाला याद रखना है और इंडिया के अंदर कौन सी सिटी है जो फर्स्ट पर है ये याद रखिएगा। साथ ही ये याद रखिएगा कि मैंगलुरु की ओवरऑल रैंक क्या है, तो 46 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में। हाल ही में इसको हमारी मिनिस्ट्री ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी हुई है तेलंगाना और UAE के बीच में और मिलकर ये बनाएंगे इंडिया का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इंडिया की नई हाई कमिश्नर न्यूजीलैंड देश के लिए अपॉइंट हो गई हैं मुआन पोई सियाबी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर किसने जीता है? तो मेन सिंगल्स टाइटल इस इवेंट में जीत लिया है लिन चुन यी ने, सी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। महिला एकल में विनर थी एनसे यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर है। पुरुष युगल में विजेता थे लियांग वेकिंग और वांग चांग चीन से, और महिला युगल में विजेता थी लियू शेंगशुआ टैन निंग चीन से। ठीक है, ज़्यादातर आपसे महिला एकल और पुरुष एकल ही पूछा जाता है, ये दोनों नाम जरूर याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? हाल ही में इस बुक को रिलीज किया गया है और इस किताब को लिखा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर हो गया है? तो ये छठा एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का और ये इस साल हो रहा है लेह के NDS स्टेडियम में, यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस इस पूरे हफ्ते के। आई रियली होप कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा
और इन केस अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जो इसी वीडियो में से होता है। इसको देने का पर्पज़ ये होता है कि आप ये समझ सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में आईरेडा की सहायक कंपनी IGGFL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वो सभी लोग जो अपना स्कोर काउंट कर रहे थे वो भी अपना स्कोर कमेंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।